आई एम के कुमार, वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हम अक्सर अपने लाइफ में कहते हैं वे लोग डिंग हाँक रहे थे, तुम उसके बारे में क्यों डिंगे हाँक रहे हो इत्यादि। तो क्या आप जानते हैं इन वाक्यों का हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं? चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिंग हाँकने के लिए हम इंग्लिश वर्ड ब्रैग का यूज करते हैं। ब्रैग, BRAG, ब्रैग का यूज करते हैं। तो जब भी इस प्रकार का सेंस आता है कि कोई भी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, जितना काम नहीं हुआ है उससे अधिक काम बताता है, और उसमें वो क्वालिटी, किसी व्यक्ति में वैसा क्वालिटी नहीं है लेकिन वो ऐसा बताता है कि जैसे उसमें बहुत अधिक क्वालिटी है। तो जब भी कोई किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है तो उस सेंस में हम लोग इंग्लिश वर्ड ब्रैग का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस इंग्लिश वर्ड को और भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका यूज हम कैसे और कहाँ करते हैं। हम जैसे आपको कहना है वे लोग डिंग हाँक रहे थे, तो सबसे पहले आप देखिए ये किस टेंस में है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसमें हम लोग ING का यूज करते हैं। और एक्सिलरी वर्ब अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर का यूज करते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? वे लोग हैं तो दे वर ब्रैगिंग, वे लोग डिंगे हाँक रहे थे, दे वर ब्रैगिंग। तो इसमें BRAGGING हो जाएगा। ऐसे ब्रैग का स्पेलिंग BRAG होता है, लेकिन चूँकि लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है और उसके पहले सिंगल वॉवेल A है, इसलिए हमने यहाँ उस चीज़ को रिपीट किया और GGING लिखा। चलिए, यदि आपको बोलना है तुम उसके बारे में क्यों डिंग हाँक रहे हो, मतलब कोई व्यक्ति है और वो किसी के बारे में आपसे बात कर रहा है और उसके बारे में वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, तब हम कहते हैं तुम उसके बारे में क्यों डिंगे हाँक रहे हो। तो इसके लिए आप लिखें Why are you bragging about him? Why are you bragging about him? और यदि आपको कहना है उसे डिंग हाँकने की आदत है, तो इसके लिए आप लिखें He has the habit of bragging. He has the habit of bragging. उसको आदत है, He has the habit of किस चीज़ का? bragging। अगर आपको कहना है मैं डिंग हाँकना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तो इसके लिए आप लिखें I will not be able to tolerate bragging. I will not be able to tolerate bragging, क्योंकि इसमें गागेगी है। चलिए, यदि आपको कहना है डिंगे मत हाँको, ना धोखा दो ना धोखा खाओ। डिंगे मत हाँको, तुम किसी को धोखा ना दो और ना तुम धोखा खाओ, ना धोखा दो ना धोखा खाओ। तो इसके लिए आप लिखे डोंट ब्रैग, डिंगे मत हाँको, डोंट ब्रैग, नीदर डिसीव नोर बी डिसिप्ड, नीदर डिसीव नोर बी डिसिप्ड। लास्ट वाला को हमने पैसिव में बदल दिया, नेवर बी डिसिप्ड। और यदि आपको कहना है उसके पास तुम्हारा नंबर सेव नहीं है, वह बस डिंगे हाँक रहा था, कह रहे मैं अरे आपका नंबर मेरे पास सेव है, ये वो डिंगे हाँक रहा था। उसके पास सत्यता तो यही है कि उसके पास तुम्हारा नंबर सेव नहीं है। तो इसके लिए आप लिखें ही डजेंट हैव योर नंबर सेव्ड, ही डजेंट हैव योर नंबर सेव्ड, ही इज जस्ट ब्रैगिंग, वह बस डिंगे हाँक रहा था। ही वह जस्ट डिंगे हाँक रहा है, तो ही इज जस्ट ब्रैगिंग। इसे हमने कैसे बनाया? ही डजेंट हैव योर नंबर सेव्ड,
उसके पास तुम्हारा नंबर सेव नहीं है। ही इज जस्ट ब्रैगिंग, वह बस डींगे हाँक रहा है। और यदि आपको बोलना है इस बात को मजाक में मत लो, वो बस डींगे हाँकता है, तो इसके लिए आप लिखें डोंट टेक दिस मैटर्स जॉकिंगली। डोंट टेक दिस मैटर जॉकिंगली, यहाँ जॉकिंगली एडवर्ब के रूप में काम किया। ही जस्ट ब्रैग्स, वह बस डींगे हाँकता है। ही जस्ट ब्रैग्स। चलिए, यदि आपको बोलना है तुम्हारे जैसे आदमी के लिए डींगे हाँकना अच्छी बात नहीं है, तो इसके लिए आप लिखें तुम्हारे जैसे आदमी के लिए डींगे हाँकना अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट अ गुड थिंग। इट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर द पर्सन्स लाइक यू टू ब्रैग। इसे हमने कैसे बनाया? इट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर द पर्सन लाइक यू टू ब्रैग। और यदि आपको कहना है मैं उस पर मेहरबान हूँ क्योंकि वह कभी डिंग नहीं हाँकता, तो मैं उस पर मेहरबान हूँ। आई एम काइंड टू हिम, बस काइंड टू हिम मीन्स मेहरबान होना। आई एम काइंड टू हिम बिकॉज ही डजेंट एवर ब्रैग। बिकॉज ही डजेंट, कभी नहीं, डजेंट, वो डजेंट एवर ब्रैग, वह कभी नहीं डींगे हाँकता है। उसने डिंग हाँका कि सब कुछ इंतजाम हो गया है। कुछ इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन वो डिंग हाँका कि सब कुछ इंतजाम हो गया है। तो ही ब्रैग्ड दैट एवरीथिंग इज, ही, उसने डिंग हाँका, ही ब्रैग्ड दैट एवरीथिंग इज अरेंज्ड, सब कुछ इंतजाम हो गया है। एवरीथिंग इज अरेंज्ड। और यदि आपको कहना है उसने डिंग हाँका कि वह तुम्हें इस लायक समझा। उसने डिंग हाँका मतलब बड़ा चढ़ाकर आपको खुश करने के लिए बोल दिया कि अरे मैंने तुम्हें इस लायक समझा, मैं तुम्हें इस लायक समझा। तो उसने डिंग हाँका कि वह तुम्हें इस लायक समझा। तो ही ब्रैग्ड दैट, ही डिम्ड, DEEMED, डिम्ड मीन्स खास तौर पर समझना। तो ही डिम्ड यू वर्दी, ही डिम्ड यू वर्दी टू इट। ही ब्रैग्ड दैट ही डिम्ड यू वर्दी टू इट। आशा है गाइस, ये बहुत छोटा सा क्लिप और इसे मैंने अपने एक व्यूअर के आग्रह पर बनाया है। तो आशा है आपको भी ये यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए, और जो पहले से जानते हैं उनके लिए ये रिवीजन होगा, और जो नहीं जानते उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं आपके पास सही समय पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। I think that's enough for today. Thank you very much. Have a good day, guys.